अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने बात करनी है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो ये लास्ट फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स है जिसके बारे में आज हमने समझना है। तो न्यूक्लिक एसिड ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और जो कि जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके टू टाइप्स है। एक आप नाम देंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, और दूसरा जो है ना आरएनए। ठीक है, जिसको आप राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देंगे। तो डीएनए और आरएनए इन दोनों के अंदर बहुत सारे रिपीटिंग आपको यूनिट्स नजर आते हैं। उन रिपीटिंग यूनिट्स को आप न्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर आपको तीन कंपोनेंट्स नजर आते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जिसको आप पेंटोज शुगर का नाम देंगे, जिसमें 5 कार्बन शामिल है। दूसरा जो है ना इसमें आपको नाइट्रोजनस रिंग नजर आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। तीसरा जो कंपोनेंट है उसमें फॉस्फेट आपको नजर आते हैं। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को जरा देखें तो यहाँ आपको नजर आता है बुक में कि इसमें आपको 3 चीज़ें नजर आएगी ये स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ये राइबोस पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट है, और दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। अब हम पेंटोज शुगर को भी क्लासिफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, तो जो पेंटोज शुगर है उसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। एक कैटेगरी कहेंगे जिसको आप डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, दूसरा जो है ना राइबोस। तो जो डीऑक्सीराइबोस है उसको आप नाम देंगे कि दिस इज द डीएनए, यानी यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन की कमी होगी। इसी तरीके से जो राइबोस है, राइबोस के अंदर आपको सिर्फ एच नजर आएगा, नहीं सॉरी, राइबोस के अंदर OH पूरा आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन की कमी होगी, सिर्फ H आपको नजर आएगा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस, डी कहते हैं एक चीज की कमी होने को। तो डीऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन की कमी है डीएनए के पास। इसी तरीके से जो आरएनए है उसके पास वो OH है वो पूरा है आपको। ठीक है, उसमें कोई किसी चीज़ की कमी आपको नज़र नहीं आएगी। जी स्टूडेंट, इसके बाद आगे है हम नाइट्रोजनस बेस को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। टू नाइट्रोजन बेस पे न्यूक्लिक एसिड को 2 कैटेगरी है। एक का नाम है प्यूरिन, दूसरे का नाम है पायरामिडीन। ठीक है, तो प्यूरिन है ये आपको सिंगल रिंग फॉर्म, डबल रिंग फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ये आपको सिंगल रिंग फॉर्म में नजर आते हैं। तो प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गवानीन, दूसरे के अंदर आपको साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को जरा देखें तो इस सेक्शन के अंदर आपको नजर आएंगे कि नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, ये आपको सिंगल रिंग फॉर्म नजर आएगा, दिस इज ये डबल रिंग है। और इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन आपको नजर आता है। और इधर प्यूरिन डबल रिंग के अंदर आपको एडेनिन, गवानीन। ठीक है, तो ये और जो प्यूरिन और इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, पायरामिडीन, प्यूरिन और पायरामिडीन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे जरा देखें तो हम नाइट्रोजनस बेस पे ना नाइट्रोजन के बेस पे, यानी 4 जो नाइट्रोजनस बेस है वो डीएनए के अंदर एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन है, जो 4 नाइट्रोजनस जो बेस है। लेकिन आरएनए के अंदर आपको एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरेसिल नजर आएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे कि डीएनए के अंदर ये टी मौजूद है। ठीक है, दिस वन, ठीक है, थायमीन। और जबकि आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड है वो यूरेसिल मौजूद है थायमीन की जगह पे। तो ये अपने नाइट्रोजनस बेस की डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। जी स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे आरएनए का स्ट्रक्चर जरा देखें तो ये आपको सिंगल रिंग फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, दिस इज आरएनए स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो आपको हेलिकल फॉर्म में और डबल रिंग आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में आपको बता देता हूँ। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होती, उसमें कई सारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इस वजह से आप इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। तो सबसे पहले जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एक वहाँ पे जो ना 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनको उसको डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था, जिनका नाम है यहाँ पे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रेग। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट डीएनए का स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। तो उनके मुताबिक कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। तो जो पहला पॉइंट है वो डीएनए मॉलिक्यूल ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लेडर लाइक। ठीक है, और इन दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर आपको हेलिकल फॉर्म में, ठीक है, कोइल फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट है कि दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए मॉलिक्यूल का ना वो एंटी पैरेलल चलते हैं। ठीक है, यानी ये जरा देखें तो आप इस डायग्राम पे गौर करें तो आपको ये इनका जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दिस दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी पैरेलल। इस तरीके से जो बैकबोन है इसके पास, ठीक है, वो शुगर होते हैं, फॉस्फेट पार्ट न्यूक्लियोटाइड विथ बेस फॉर्म रिंग। ठीक है, इसी तरीके से जो चौथा पॉइंट है ये है एडेनिन और थायमीन। ठीक है, यानी एडेनिन और थायमीन
प्लस साइटोसिन और गवानीन, ये सारे जो 4 नाइट्रोजनस बेस है ये दोनों चारों इक्वल अमाउंट में होते हैं। बेस पेयरिंग की बात करें तो ये जो बेस पेयरिंग है ना, यानी इनके दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाएगी वो भी स्पेसिफिक होते हैं, यानी हमेशा ए एडेनिन और ए और टी के साथ बॉन्ड बनेगी, ठीक है। इस तरीके से साइटोसिन और गवानीन के साथ हमेशा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो भी स्पेसिफिक होते हैं और इसको आप कंप्लीमेंट्री का नाम दे सकते हैं। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड पाई जाएगी, जो छठा जो पॉइंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें, ठीक है। तो एक वीक बॉन्डिंग है। ए टी के दरमियान आपको डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन गवानीन के दरमियान आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएगा। डायमीटर की बात करें लास्ट पॉइंट, तो डबल हेलिकल जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो 2 नैनोमीटर इसकी डायमीटर होती है, ठीक है। ख्वाह वो आप इन से उसको आप मेयर करें, मिड से मेयर करें, ठीक है, या आप जो किसी भी जगह से आप उसको मेयर करें, ठीक है, डीएनए का डायमीटर, तो आपको डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर ही आपको नजर आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लिक एसिड। थैंक यू।